भक्तजनों, श्री पीताम्बरा माँ बगलामुखी देवी की जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती है, वहाँ अनेक मूर्तियों का रखने का विधान नहीं है। केवल वहाँ भगवान श्री गणेश, शिव परिवार और भैरव जी की स्थापना की जा सकती है। अन्य देवी देवताओं की भीड़ वहां पर ना लगावें, क्योंकि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साध लीजिए, सब सध जाएंगे। हमारे जीवन में माता पिता एक ही हैं, पति एक ही होना चाहिए, सतगुरु एक ही होना चाहिए, कुल देवी देवता एक ही होना चाहिए, इष्ट देवी देवता एक ही होना चाहिए, तब जीवन जीना सार्थक होता है। वरना अगर भटकावे में भटकना है, इस संसार में भटकते ही रह जाओगे, वरना कुछ ना पा पाओगे। इसीलिए एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगी। इस संसार में बहुत सारे पुरुष वर्ग हैं, लेकिन हृदय में एक ही होता है। बहुत से बुजुर्ग आपको मिलते हैं पिता तुल्य, लेकिन पिता एक ही होता है। गुरु अनेक मिल जाते हैं, माता सबसे बड़ी गुरु है, फिर पिता भी गुरु है, फिर पड़ोसी गुरु है, फिर स्कूल के गुरु हैं। अनेक संतों का हम सानिध्य और सत्संग प्राप्त करते हैं, वे भी गुरु हैं। लेकिन जब दिव्य दीक्षा वाले गुरु मिल जाते हैं, उसके बाद में फिर अनेक गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि गुरु ही शिष्य की परीक्षा ले। गुरु दीक्षा के पूर्व वो शिष्य को भी अपने गुरु की परीक्षा ले लेनी चाहिए। अगर वह गुरु आपकी परीक्षा में पास हो जाता है तो शरणागति हो जाइए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मेरे जीवन का कल्याण का कारक यही सतगुरु हैं। अब हमें इनके चरणों को छोड़ करके कहीं नहीं जाना है। और जब आप सतगुरु के चरणों को पकड़ लेंगे तो वो आपके शीश को पकड़ लेंगे। और जब सतगुरु ने आपके शीश को पकड़ लिया, आपके ब्रह्मांड को पकड़ लिया, तो इस ब्रह्मांड से, इस भव सागर से पार कराने की क्षमता भी उनके अंदर होगी और वे लगा देंगे। सुलभ हो जाएगी आपकी जीवन नैया। आपके जीवन नैया के खिवैया वे ही बन जाएंगे और आपके जीवन को सुलभ और सार्थक बना देंगे। अगर आप अपने इस मानव जीवन को सुलभ और सार्थक बनाना चाहते हैं, तो एक बार उन संत महापुरुषों के, दिव्य महापुरुषों के, साधकों के साक्षात्कार करिए, सत्संग करिए, फिर उनके श्री चरणों में लिपट जाइए। वे आपको ईश्वर के साक्षात्कार करा देंगे, देर नहीं लगाएंगे। क्योंकि ईश्वर ने संपूर्ण प्राणी मात्र, संपूर्ण मनुष्यों की डोर सतगुरु के हाथ रख रखी है। मनुष्य योनि में मैंने तुमको भेज दिया, लेकिन तुमको इस भव सागर से पार करने के लिए भी मैंने बड़ी सुंदर नैया बना के भेजा है, वो सतगुरु रूपी नैया। उस सतगुरु रूपी नैया में बैठ जाओ, अपने आप वैतरणी पार हो जाओगे। और जिन जिन भक्तों को वैतरणी पार होना है, वो सतगुरु के सानिध्य में और इष्ट देवी माँ बगलाम के सानिध्य में जरूर आ जाए। आपके जीवन में कभी शत्रु नहीं बनेंगे, और जो शत्रु बने भी हैं वे अपने आप परास्त हो जाएंगे। और कैसे परास्त होंगे ये आप स्वयं आपको दिखेगा, आपको आभास होगा। आप अपनी नेत्रों से देखेंगे, अपनी आत्मा से पहचानेंगे कि किस व्यक्ति के भाव मेरे प्रति शत्रु भाव थे और मित्रता में परिवर्तित हो गए। ये अपने आप आपको आभास होगा। तो जगत जननी, जगत तारिणी, जगत अम्बा माँ उमा भवानी स्वरूपिणी माँ बगलामुखी के शरण में जो भक्त आना चाहते हैं, माँ भगवती के सानिध्य में रहकर सर्व सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान्य ऐश्वर्य कीर्ति सम्मान वैभव की प्राप्ति चाहते हैं, तो वे माँ बगलामुखी की शरण में आवे। जिनके जीवन में, जिनके शरीर में अनेकों असाध्य रोगों ने घर कर लिया है, जो डॉक्टर से भी नहीं संभल पा रहा है, वे माँ बगलामुखी की शरण में आवे। क्योंकि
वे सर्व रोगों की नाशनहारी हैं और अरिकुल मूल उच्चाटनकारी हैं। माँ भगवती आपके शरीर में असाध्य रोग भी अगर व्याप गया है उससे भी मुक्ति दिलाने वाली हैं। और किसी ने जादू टोना टोटका, होते हैं सावर मंत्र में एक से एक मंत्र हैं जो तत्काल मनुष्यों को दंडित कर देते हैं। सावर मंत्र में वो शक्ति है, अपार शक्ति है। अगर किसी जादू टोना टोटका के द्वारा अगर आपके शरीर में मन मस्तिष्क में रोग उत्पन्न कर दिया भी गया है तो वह सर्व रोगों को नष्ट कर देती, सर्व रोग की नाशनहारी उच्चाटन क्रिया को भी नष्ट करके और अपने शरणागति भक्त को ठीक कर देती हैं। जिन भक्तों के जीवन में अगर विवाह का योग नहीं बन रहा है, संतान योग नहीं बन रहा है, मकान आदि भवन निर्माण के योग नहीं बन पा रहे हैं, वे माँ भगवती बगलामुखी की शरण लें। वे सर्व कार्य को सिद्ध करने वाली महादेवी हैं।